तो जो है खाना खूब पेट भर के खाता है। तो उससे मुराद यह है आपके कि यहाँ बैठने से हमारे अच्छी खिदमत हुई हमारा जो है जिस तरह जानवर का जो है पेट भरता है, इस तरह हमारा जो है रूहानी गाड़ी लेके आ गए, आखिरत के एतबार से हमारे अकाउंट में नेकियां लिखे जाते हैं। इसलिए बोले दुनिया ही के अंदर जन्नत के बाहर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हर सूबे के जो है ऐसे मजालिस को हमें गनीमत समझना। ऐसे ही हर एक हमारा करनूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसे फिक्रे होते हैं। जो इतला होती है मजालिस को जो है अल्लाह की रहमत ढाप ले जाती है, रेलवे स्टेशन साथी पहुंच जाते हैं, इतला हो जाती है, उनका खाने का इंतजाम हो जाता है, खिदमत के साथ ही रहते हैं। हमारे 22 हल्के हैं, एक हल्के को जो है इंशाअल्लाह एक हफ्ता खिदमत आती है, फिर 22 हफ्तों के बाद खिदमत आती है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ तो 10 हल्के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोग 540 ज़जीरे जिसमें 19 में आबादी है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है यहाँ से लेकर आसमान तक फरिश्तों की कुर्बानियों से हो रही है। फरिश्ते एक दूसरे को बुला रहे हैं, आ जाओ आ जाओ हमारे मेरे मोहतरम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अभी अल्लाह की सकीना नाज़िल होती है इस मजलिस में, जामिया मस्जिद जैसा कि बारिश के पड़ने पर मस्जिद के ऊपर का हिस्सा भीग जाता है, 50 पर 6 इसी 4 महीने लगाए सो अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ बैठने वालों पर अल्लाह की सकीना की बारिश पड़ रही है, उसके अंदर भीगे जाने में आ रहे हैं, इसका यकीन मस्जिद और जमात के इसमें। और कहने लगे भाई किसी को शक है, दीन में जो बोला जा रहा है कि मस्जिद का जोड़ किसी को शक नहीं, जो साथी 4 महीने लगाए हैं, चिल्ला लगाए हैं, जो पुराने साथी है कामों को आगे पीछे कर लेकर बैठ काम से मोहब्बत रखते हैं, किसी वक्त जो है मुकाम में खुद साथी से रोज़ा बहुत लग गए, चिल्ले बहुत लग गए, ऐसे साथियों की फहरिस्त बनाकर मस्जिद का जोड़ करना है और उनकी जिम्मेदारी डालना है कि भाई तुम लोग जो है अल्लाह के रास्ते में कोसे हफ्ते में 3 दिन नमाज ले जाओगे। हफ्ता अल्लाह ताला मौत का ऐसे मजालिस में महीने के बार बार खुद बैठ कर दूसरों को बिठाने की तीसरा अल्लाह ताला हमको फिक्र करने की 30 दिन रहेंगे। मेरे मोहतरम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, तारीख के हिसाब से दीन की फिक्र करने से, दीन की मेहनत करने से मेरी और आपकी जिंदगी में दिन आएगा। दिन है यहाँ से हमारे यहाँ से मैं और आप दीन की फिक्र करना छोड़ देंगे, दीन की मेहनत करना छोड़ देंगे, मेरे और आपकी जिंदगी से दिन निकल जाएगा। आज यही वजह है कि उम्मत के जिंदगियों से दीन निकला हुआ है। दीन से उम्मत कोसों दूर है। रहन सहन गैरों जैसा, लिबास चेहरे गैरों जैसे, एक वो तो दीन की मेहनत छूटी हुई है। दुनिया की मेहनत में आदमी लगा हुआ है, दुनिया का जो बोल रहा है, दुनिया से होने का जो है सोच रहा है, इसका चलना उठना बैठना हर रहन सहन सारी चीज़ें आ गई। दुनिया 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 के पीछे आदमी लगा हुआ है। अल्लाह माफ़ फरमाए। अब जो है जैसा मौत का वक्त करीब आएगा तो ये सारे छूटने का गम इसको नज़र आएगा। इतने चीज़ें मैं हासिल करा मेहनत कर कर, जैसा जो है आदमी को जो है मलकल मौत जैसा उसकी रूह पे हाथ रखते हैं, रूह कब्ज़ का अल्लाह का रूह क्या है, अल्लाह का अमर है। मौत जो है अल्लाह का हुक्म है, जैसा अल्लाह का हुक्म होगा रूह निकल जाएगी। तो उस वक्त उसको इतनी तकलीफ़ होगी कि जितने भी जहरीले जानवर हैं उनके जहरीले जानवरों का जहर इसके अंदर डालने से ज़्यादा तकलीफ़ होगी। तो वो तकलीफ़ ये सारी चीज़ों को भुला देगी। एक जो है बेदीनी का रास्ता, ये एक जो है आमाल बनाने का रास्ता। अब ये बेदीनी के रास्ते पे गया तो ये जो दुनिया का गम इसको जो लगा हुआ है ये तकलीफ़ उसके भुला देगी। अब जैसा ख़बर में जाएगा ये मौत के वक्त की तकलीफ़ भूल जाएगा, ख़बर की गर्मी को। जैसा हशर के मैदान में आएगा, अल्लाह माफ़ फरमाए, ख़बर की जो है गर्मी को भूल जाएगा, ख़बर के अज़ाब को भूल जाएगा। अब जब जहन्नम में जाएगा तो हशर के जो है तकलीफ़ को भूल जाएगा। ये जो बेदीनी का रास्ता है, दीन की फ़िक्र करने से, दीन की मेहनत करने से दीन ज़िंदगी में आएगा। अगर दीन की फ़िक्र करना छोड़ देंगे, दीन की मेहनत करना छोड़ देंगे, दीन ज़िंदगियों से निकल जाएगा। उसका नतीजा यह है। तो मैं और आप आँख बंद होने से पहले, मरने से पहले, मौत से पहले ऐसी फ़िक्र करें कि हमारी ज़िंदगी में 100% दीन आ जाए, अल्लाह के अहकामात आ जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़े आ जाए। कश्ती नूह, जो नूह अलैहिस्सलाम जो कश्ती बनाए थे, कश्ती नूह को आमाल नूह की ज़रूरत थी। 80 पर 2 जने ईमान लाए, 12 हम उलमा इकराम से सुनते हैं थी। कश्ती नूह को आमाल नूह की ज़रूरत थी। ऐसा हमारी ज़िंदगी की कश्ती, इस वक्त जो मौजूदा हमारी ज़िंदगी की कश्ती को आमाल मोहम्मदिया की ज़रूरत है। हमारी ज़िंदगी की कश्ती पार होगी। तो ये काम से भी यही चाहा जा रहा कि हर आदमी नमाजी बने, हर नमाजी आदमी दीन की फ़िक्र करने वाला बने, दीन का काम करने वाला बने। 2 बातें हैं।
ये जितनी भी चलत फिरत हो रही है, जो हफ्तेवारी इज्तिमात है, नहीं ये मुकामी 5 काम है, ये जो महाना लगाना है वक्त हमारा से रोज़ा के अतबार से हो या 10 दिन के अतबार से, जो हमारा सालाना वक्त जो लगता है 4 महीने के अतबार से हो या छिल्ले के अतबार से, नहीं ये जो हमारा 2-3 साल को बैरून जाना है, ये सब नक़्ल हरकत, ये मसूरात की मेहनत, ये नौजवानों की मेहनत, जितनी मेहनत हो रही है, ये सब का मकसद यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए थे वो दीन मेरे और आपकी ज़िंदगी में 100% आ जाए। उसका सब का निचोड़ यही है। अब ये काफ़िले बनाकर दूर और देर के लिए और ये मुकाम में मेहनत करना, ये काम का अलिफ बा ता है। असल टारगेट तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को जिस हाल पर छोड़ कर गए हैं वो हाल पे जो है उम्मत दोबारा दीन ज़िंदगी में आ जाए। 100% जो है, एक तो ज़िंदगी बनती है मेरी और आपकी, एक तो ज़िंदगी गुज़रती है मेरी और आपकी। बहुत से हम बयान सुन चुके हैं, हर बयान में चंद बातों को ज़िंदगी में डालना। हर मजलिस में, तालीम की मजलिस क्यों ना हो, जैसे भी मुज़ाकिरे की मजलिस होती, तो दीन के बातों को याद रखना, याद रखेंगे तो उसके ताल्लुक़ से सोचेंगे तो वो चीज़ें अमल में आएंगे। जब इसके ताल्लुक़ से हमें याद ही नहीं रखेंगे, सोचेंगे नहीं, तो चीज़ें हमारे अमल में नहीं आएंगी। इसलिए जानना असल नहीं, जान देना असल है। मालूमात को मामूलात में लाना, मैं और आप। तो एक तो ज़िंदगी, ये तो मुज़ाकिरा है हमारे काम में, जो है हम सब एल बोर्ड लगा लें, हमारे इसमें अच्छे बयान नहीं मिलते। एक मुज़ाकिरा होता कि भाई आमाल का मुज़ाकिरा, आखिरत की फ़िक्र, है, ये सारी चीज़ें होती। तो एक तो हमारी ज़िंदगी बनती है, एक तो हमारी ज़िंदगी गुज़रती है। मैं और आप या तो ज़िंदगी बना रहे हैं या तो हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम खुद अपना जायज़ा लें। अगर हमारा सोना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर है तो हमारी ज़िंदगी बनती जा रही है। अब मामूल से उम्मत की उम्र 60 साल नहीं, अब तो 40-50 में चल जा रही है। उसका हिसाब भी लगा ले तो 8 घंटे सोने के निकालेंगे, 20 साल सोने में चल जाएंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हम सोने से पहले जो है सुन्नत पर सो जाएंगे, दुआ पढ़ लेंगे, तरीक़ा जो है सो जाएंगे। मौत भी आएगी तो शहीदों में शुमार हो रहा नहीं। शैतान सोते वक्त जो है दूसरे कामों में लगा देता, ये तरीक़ा भुला देता। एक मुज़ाकिरा है। हाँ, तो आदमी खुद अपना जायज़ा ले कि मेरा अब तक जो हो गया, अल्लाह माफ़ फरमाए। अब जो बाकी ज़िंदगी है कि मेरा सोना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर हो तो ज़िंदगी बनती गई। 20 साल जो है सोने में गुजर गए, सुन्नत ज़िंदा करने में शुमार हो गए। मर भी गए तो शहीदों में शुमार हो गए। नींद लगने तक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़े पर सोए मैं और आप। अब जो है ये चंद दुआएं हैं जो रोज़ाना इस्तेमाल होती, सोने की दुआ, उठने की दुआ नहीं, और जो है मस्जिद में आने की दुआ, मस्जिद से निकलने की दुआ, ये हमारी ज़िंदगी में रूटीन है। या घर में जाने की दुआ, घर से निकलने की दुआ, सफ़र की दुआ, खाने की दुआ, खाने के बाद की दुआ, बैतुल खला में जाने की दुआ, बैतुल खला से निकलने की दुआ, ऐनक देखने की दुआ, दूध पीने की दुआ, ये चाय पीने की दुआ, यही है। तो ये ज़िंदगी बनते गई, वरना हमारी ज़िंदगी गुजरते गई। हम ख़दम रख रहे हैं घर के अंदर, मस्जिद के अंदर सीधा पैर डाल रहे हैं तो ज़िंदगी बनती गई। इस ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को ज़िंदा करना 100 शहीदों का सवाब रखता है। नहीं, शहीद कौन? हम बारहा बोलते हैं, सुनते हैं कि अल्लाह के रास्ते में जो जाके जो है अपने आप को जो है कुर्बान कर देते हैं, उनका एक ख़तरा ज़मीन पे पड़ने से पहले उनकी मग़फ़िरत कर देंगे, और जितने खून के ख़तरे पड़ेंगे उतने दर्जे जन्नत में बुलंद होंगे। ये तो एक शहीद का मर्तबा। 100 शहीदों का तो हज़रत जी यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, 100 ने अल्लाह 1000 शहीदों से ज़्यादा सवाब देंगे। इसलिए शहीद की जान जाने के लिए है, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा है क़यामत तक के लिए बाकी है। तो हम खुद अपना जायज़ा लें। या तो हम ज़िंदगी बना रहे हैं, बरसों से हम बयान सुन रहे हैं, बरसों से हम अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हैं कि हमारा लिबास सुन्नत तरीक़े पर है, हमारा चेहरा सुन्नत तरीक़े पर है। अगर मौत आ गई तो हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? आप बोल सकता आदमी कि मेरे को 40 साल है, 50 साल है, 20 साल है, 35 साल, और कितने साल जिएगा, नहीं बोल सकता। मौत कभी आ सकती। ऐसे कई वाक़यात देखे थे, अरे अभी हमारे साथ थे, इंतकाल हो गया। नहीं, मौत का कोई भरोसा नहीं, कब आती, कहाँ आती, किस वक्त आती, किस जगह आती, किस हाल में आती, कोई बोल सकता नहीं। तो हमारा एक एक सेकंड कीमती है। हम ये सोचना कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे असलाफ कितना करके गए, सहाबा कितना करके गए, ताबईन कितना करके गए, तबे ताबईन के, हमारी जो है निगाह सहाबा पर हो। सहाबा जिंदगियाँ लगा दिए इस दीन को, यानी एक तो खुद दीन पर चले और दीन को फैलाने के लिए सरदर की बाजी लगाए। हाँ, पड़ोस मुल्क के मौलाना मोहम्मद अहमद साहब है, कुरान हदीस की रोशनी में बता रहे हैं कि अल्लाह ताला पूरी इंसानियत को
4 हिस्सों में डिवाइड करे हैं, पूरी इंसानियत 4 तबक़ों में डिवाइड करे हैं। ये 4 तबक़ों के लिए अल्लाह का वादा है। एक जो है ईमान वाले मुसलमान, कलमा गो, दीन पे चलने वाले और दीन के लिए सरदर की बाजी लगाने वाले, इनके लिए अल्लाह का वादा दुनिया आखिरत में कामयाब करने का। दूसरा जो है मुसलमान कलमा गो, दीन पे चल रहे हैं लेकिन दीन की मेहनत नहीं कर रहे हैं, इनके लिए अल्लाह का वादा जो है कल क़यामत यानी आखिरत में दर्जे बुलंद करने का, जन्नत देने का। तीसरे जो है कलमा ईमान गो यानी ईमान वाले, दीन पे थोड़ा चल रही और दीन पे मीठी मीठी अब कड़वी कड़वी थू, समझ में आया तो दीन पे चल रही, नहीं तो छोड़ दे रही, फ़राइज़ अदा कर दे रही, नहीं तो छोड़ दे रही, सुन्नतें अदा कर दे रही, नहीं तो छोड़ दे रही, ख्वाहिशात पे दुनिया के साथ माइल हो जा रही, इनके लिए भी अल्लाह का वादा है। हाँ, और एक जो है गैर, जो बगैर ईमान वाले जितने लोग हैं, इनके लिए भी अल्लाह का वादा है। इस 4 तबक़ों के लिए अल्लाह की तरफ से 4 वादे हैं। आज पूरी इंसानियत यानी 800 करोड़ इंसानियत है, इसके अंदर जो है 250 या 200 करोड़ मुसलमान है, 600 करोड़ या 650 करोड़ जो है बगैर ईमान वाले हैं। आदमी के सामने जो काम का नक्शा हो, काम करने के वास्ते, मेहनत करने के वास्ते, हाँ, करोड़ों आदमी बगैर ईमान के दुनिया से जा रहे हैं। हाँ, उलमा इकराम सर्वे करके बताते हैं ये 200 करोड़, 250 करोड़ जो मुसलमान है, इसका सर्वे करने के बाद 100 में 10-15% लोग दीनदार मिलेंगे, नमाजी मिलेंगे, 80% से मजमा ज़्यादा नमाज से दूर है। हज़ारों आदमी शराब में, जुए में, मुख्तलिफ़ गुनाहों के अंदर, हम खुद अपना जायज़ा लें इलाके का, अपने एरिया का, बगैर ईमान वाले भी बगैर ईमान के चल जा रही। एक तो बगैर ईमान वाले बगैर ईमान के जा रही, दूसरा ईमान वाले ही बगैर ईमान के जा रही। इसलिए बोले खंजर लगे किसी और को, तड़पे हम ज़िम्मेदार, सारे जहां का दर्द हो अपने जिगर में हो। ये एक फ़िक्र, एक मुज़ाकिरा, फ़िक्र का मुज़ाकिरा है। तो मैं जो शुरू में जो बात बताया, एक ज़माना था आज से 1400 साल पहले का, वो जो है दीन पे चल रहे थे, दीन की मेहनत के लिए सरधर की बाजी लगा रहे थे, इनके लिए खुली मददें हुई है दुनिया और आखिरत में। सहाबा मुट्ठी भर थे, पूरी दुनिया में गालिब थे आज से 1400 साल पहले। जंग बदर के अंदर तफसीलात में जाना नहीं, कैसी अल्लाह की मदद हुई। मुसलमान 313, गैरों का मजमा 1000 से ज़्यादा, उनके पास साजो सामान, इनके पास कुछ भी सामान नहीं। वो जो है नाचने गाने वाले के साथ आ रही, ये जो है अल्लाह पे तवक्कल करके अल्लाह के नबी दुआएं कर रही, अल्लाह की तरफ से जो है हम आपकी मदद करेंगे, 500 फरिश्ते, 300 फरिश्ते, हम खुद आपके साथ रहेंगे। गैरों को अल्लाह फरिश्तों को दिखाए हैं जंग बदर के अंदर, जो बाद में सहाबा ईमान लाए, फलां वादी पर उतरे आके जो है हमारे साथ जंग में। एक यूसुफ नाम के सहाबी, ख़त में भी छोटे थे, अभी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अभी ईमान नहीं लाए थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा, उनको जो है बांध के ला रहे हैं। तो उधर से दूर से देख के भतीजे शर्म हो रही है इनको, उनकी आवाज़ जो है कई मील तक जाती थी, इतने ताकतवर थे, बाद रिवायतों में 18 मील तक जाती थी। और दूर से देख के बोल रही भतीजे मुझे बांध के नहीं ला रहे हैं। तो वो यूसुफ नाम के सामने उछल के बोल रहे हैं या रसूलुल्लाह मैं लेके आ रहा हूँ। जब वो करीब आ गए तो अल्लाह के नबी बोले फ़लाँ आसमान के फ़लाँ फरिश्ते ने बांध कर तुमको दे दिया। अल्लाह की मदद खुली हुई, दीन के लिए सरदर की बाजी लगा रहे थे, अल्लाह की मदद उनके साथ थी दुनिया और आखिरत में। वो दौर गुजर चुका, दूसरा दौर भी एक गुजरा, अल्लाह की मदद का वादा था, जन्नत बुलंद, यानी जो दीन पे चल रहे थे। ऐसे ऐसे पढ़ने, फ़ज़ाइल सदक़ात में शेख वाक़यात लिखे हैं, ऐसे ऐसे पढ़ने वाले, ऐसे ऐसे इबादत गुजार, ऐसा ठहरे ठहरे जो है दिन रात भर, रात में जो एक रुकू में कुरान पढ़ने वाले, उनकी मिसाल नहीं मिलती। वो दौर भी गुजर चुका। अब ख़तरे की घंटी है कि तीसरा दौर चल रहा, ईमान वाले हैं, कलमा गो हैं, लेकिन दीन पे चल रहे हैं, मीठी मीठी अब थोड़ा दीन पे चल रहे हैं, समझ में आया तो दीन पे चल रहे हैं। और यही वजह है जो हालात, इसके लिए अल्लाह का वादा क्या है, अल्लाह ताला इनको दुनिया में हालात लाएंगे, मुसीबतों को लाएंगे, परेशानियों को लाएंगे। बड़े अजाब से बचाने के लिए छोटा अजाब आएगा, यानी चाटा मारा जाएगा ताकि सही रास्ते पर आ जाए। ये अल्लाह की तरफ से है। आज पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमान पर हालात है, ये अल्लाह का वादा है कि जब दीन पर नहीं रहेगा मुसलमान तो अल्लाह हालात लाएंगे ताकि वो जहन्नम से बचने के लिए दुनिया के हालात में आकर सही हो जाए। ये अल्लाह का वादा है। हाँ, अब एक जो तबका है जो बगैर ईमान वाला है, इसके लिए भी अल्लाह का वादा है। जब पहले तबके वाले नहीं रहेंगे, जो दीन पर चलने वाले, दीन की मेहनत करने वाले नहीं रहेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला इनको हुकूमतें देंगे, माल मता देंगे। ये अल्लाह का वादा है। जो आज गैरों को हुकूमतें, माल मता जो मिला है, ये अल्लाह का वादा है। लेकिन जब पहले तबके वाले आ जाएंगे, दीन पर चलने वाले, दीन की मेहनत करने वाले, तो अल्लाह ताला उनसे हुकूमतें छीन कर मुसलमानों को देंगे।
तो ये दावत तबलीग की मेहनत, ये जो पहले तबके की मेहनत है। जो दूसरा तबका है सिर्फ दीन पे चल रहा, उसको दीन की मेहनत के लाने के लिए पहले तबके की ज़रूरत है। जो तीसरा तबका है जो थोड़े दिन पे चल रहा, समझ में आया तो अमल कर रहा, अने मीठी मीठी अब कड़वी कड़वी, अने ये इसको पूरा दीनदार बनाने के लिए पहले तबके की ज़रूरत है। जो तीसरा तबका है जो बगैर ईमान वाला है, इसको दोबारा ईमान में लाने के लिए पहले तबके की ज़रूरत है। तो ये जो जमातों की मेहनत हो रही है, नक़ल हरकत हो रही है, पहले तबके की मेहनत है। तो मेरे मोहतरम भाई बुजुर्गों दोस्तों, हम फिक्र करें कि एक तो क्या है, मैं शुरू में जो बात बोला, एक तो ज़िंदगी हमारी बन रही या तो हमारी ज़िंदगी गुजर रही। हम खुद अपना जायज़ा लें कि हम अपनी ज़िंदगी बनाएं। एक एक सेकंड हमारा कीमती है, एक एक लम्हा हमारा कीमती है। मौत से पहले जो है हम माशाल्लाह जो है हमारे पास जो है बहुत से जो है दीन के बारे में मालूम भी है, लेकिन ये फ़िक्र कहाँ आती आदमी के अंदर? जब आदमी जो है अल्लाह के रास्ते में निकलता, एक आदमी जो है मुकाम में रहकर जो है फ़िक्र आना होता, उसको बात समझ में नहीं आती। जब तक अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलेगा, जब तक दीन की बात अने ये फ़िक्रें इसके अंदर नहीं आएंगे। एक जो है दिल की आँख है, हाँ, ये दिल की आँख आदमी को अल्लाह के रास्ते में खुलेगी। एक आदमी सड़क पे जा रहा था, मिसाल के तौर पर, उसकी आँखों में कचरा पड़ गया। अब बोल रहे भाई कि सामने सड़क है, सामने खड्डा है, उधर से बस आ रही है, उसको कुछ नज़र नहीं आएगा। उसका हाथ पकड़, एक आदमी जाके उसका हाथ पकड़ के उसको लाना पड़ेगा, और जो है उसको दवाखाने को ले जाना पड़ेगा। जब जाके उसका आँख का कचरा निकालेंगे तो उसको जो है सारी चीज़ें नज़र आएंगे। ऐसा आज हमारी जो दिल की आँख है, इसके अंदर दुनिया का धूल कचरा पड़ा हुआ है, जन्नत का, जहन्नम का, जितना भी तस्करा करो आदमी मुतासिर नहीं होगा। अब जिस्मानी इलाज के लिए दवाखाना, रूहानी इलाज के लिए अल्लाह का रास्ता। जब उसका हाथ पकड़कर 6 रोज़ा 3 दिन, जितने दिन भी अल्लाह के रास्ते में जब निकलेगा, जब इसके दिल की आँख निकलेगी, जब उसको आदमी जो है, आदमी की जो दिल की आँख है सिर्फ 2 दफ़ा खुलती है, एक मौत के वक्त खुलती, दूसरा जो है अल्लाह के रास्ते में खुलती। तो इसलिए जो है माशाल्लाह फ़िक्र करें कि जल्द से जल्द हमें इस दीन को सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगाना। जिसके 4 महीने लग चुके हैं, 3 मरतबा 2 मरतबा, वो बैरून के लिए लिखा है। बताए भाई, बैरून के लिए बताए। अल्लाह कबूल फरमाए। रफ़ीक भाई, अल्लाह निकलना आसान फरमाए। आमीन। और बोलो भाई सर, अल्लाह कबूल फरमाए। और बोलो भाई सर, इमरान खान, बैरून के लिए बोलो भाई। मुकामी साथी बताए, 2 मरतबा लगे तो ही बताए इंशाअल्लाह। रफ़ीक भाई, अल्लाह कबूल फरमाए। आज हमारे बड़े यही जा रहे हैं, शफीक भाई। हाँ, शफीक, अंदरून बनाने बैरून जाना है, अल्लाह के रास्ते में निकलते रहना, अल्लाह के रास्ते में। बताओ भाई साथ, इस मजमे में जिसके दिल के अंदर भी बात आ रही है कि मैं बैरून, जेब पे निगाह ना रखे, गैब पे निगाह रखे, लिखा दे, निगाह गैब पे रखना, जेब पे निगाह नहीं रखना। जिसके दिल में भी इस वक्त बात आ रही है कि मैं बैरून जाना, नाम लिखा दो, अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह निकालेंगे। हाँ, एक जो अब हमारे बड़ों की मंशा यही है, एक तरतीब है सिद्दीक़ की तरतीब, पूरा जान पूरा माल। ऐसे वक्त लगाने वाले ही बहुत से हैं, इस वक्त आगे निकल गए हैं, हमको नज़र नहीं आते। आपके जो है अंडमान में भी है, हर सूबे में है, पूरे हिंदुस्तान में है, पूरे ममालिक में है कि पूरा जान पूरा माल लगा रहे हैं। वो लोग जो है दर्जे बुलंद होते जा रहे हैं। कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह से कोई किसी की रिश्तेदारी नहीं, जो जितना मेहनत कर लेता अल्लाह के करीब हो जाता। दूसरी तरतीब है फ़ारूक़ी तरतीब, 6 महीने 4 महीने अल्लाह के रास्ते में लगाना, 2 महीने निज़ामुद्दीन लगाना। अगर 4 महीने कंटिन्यू नहीं लगा सक रहे तो 1 साल के अंदर बता रहे हैं बड़े हमारे, चिल्ला चिल्ला लगा के वैसा भी कर सकते हैं। एक तरतीब है आम सहाबा की, हर साल 4 महीने, इसकी नियत तो करना। अब जो साथी जो है 1 मरतबा लगाए हैं, वो 4 महीने के लिए लिखा है। 1 मरतबा जिसका लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, इंशाल्लाह वो 4 महीने के लिए लिखा है भाई साथी। सलीम भाई, सलीम भाई, अल्लाह कबूल फरमाए। और बोलो भाई साथी, बताए इंशाल्लाह। जिसके दिल में ये बात आ रही लिखाओ भाई इंशाल्लाह। जाहिद हुसैन, जाहिद भाई, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन। 4 महीने के लिए अदनान, अल्लाह कबूल फरमाए। और बोलो भाई साथी, जाहिद भाई, जाहिद भाई, सेकंड जाहिद वो है, फर्स्ट जाहिद है। अल्लाह कबूल फरमाए। और बोलो भाई साथी, आशिक बनना है। दे आशिक कूदता है, आकिल सोचता है, तो हमें काम में आशिक बन के कूदना है। हाँ, अल्लाह ताला जो है काम समझाएंगे, जब तक निकलेंगे नहीं, कुर्बानी देंगे नहीं। बताओ भाई, जिसके दिल में बात आ रही बताओ। आरिफ,
बताइए मुकामी साथी, बताइए इंशाल्लाह। अल्लाह के रास्ते में हिम्मत करना है। हमारे दिल में बात आ रही 4 महीने लगाना, लिखा दो। बोले नहीं, सब तमाशा करके देखा, दुनिया के तमाशा करते जा रही हर वक्त, ये तमाशा करके देख, सबको अपना बना के देखा, रब को अपना बना के देखा। रब को अपना बनाने के लिए कुर्बानी देना पड़ता क्या जी? बगैर मेहनत के, बगैर कुर्बानी के जो है रब अपना नहीं बनता। हाँ, जिसके दिल में ही बात आ रही है, असल तश्कील है। अब हमारे काम में बता रहे हैं कि मेन मशवरा, कारगुजारी, तश्कील। जितनी देर बात करती है उतनी देर तश्कील करो, बोले बड़े हमारे। इरादा, हमारा इरादा हो जाएगा। 4 महीने के लिए लिखाओ इंशाअल्लाह। ये तो जो तरतीब है, तरतीब। और बोलो भाई साथी, हर साल 4 महीने के लिए लिखा है, 4 महीने के लिए लिखा है, बताइए साथी। हाँ, मेरे बताओ। अब जो है अतीम, अल्लाह कबूल फरमाए। जितना वक्त भी है हम अल्लाह के रास्ते में देते रहना। एक हदीस का मफहूम है, जिसकी बात, अरे मफहूम, इसका मिसाल ये है कि भाई दीन के 100 हिस्सों में, दीन के 100 हिस्सों में 10 हिस्से भी अमल कर लो, तुम्हारे नजात के लिए काफ़ी है। हमारे बड़े बता रही, ये जो है 24 घंटों में 2.5 घंटा देना, ये 10वां हिस्सा है। अगर हम 2.5 घंटे भी दीन की फ़िक्र के लिए, दीन की मेहनत के लिए लगा लिए, तो 24 घंटे दीन की फ़िक्रों में, दीन की मेहनत में लगाने में शुमार होगा। देखो, और जो है महाना जो बता रही हमारे बड़े, 3 दफ़ा 30 महीने के 3 दिन भी हम लगा लेंगे तो जो है 1 महीना दीन की मेहनत करने में शुमार हो जाएगा। तरतीब बनाए, 2nd वीक या 4th वीक। माशाल्लाह बहुत से साथी, अभी जोहर में मुज़ाकिरा हुआ कि 50 पर 6, 50 से ज़्यादा साथी 4 महीने लगाए हुए हैं, चिल्ला लगाए हुए हैं। तो हमारे निज़ामुद्दीन से बड़े ये चाह रही कि भाई मस्जिद का जोड़ करो। माशाल्लाह हम करे हती, कमो पेशी होती हर इलाके में, उसको हमें अरे सबक दोहरा लेते हैं ना। मस्जिद का जोड़ करना, फाल साथी जितने 4 महीने लगाए सो साथी, जितने चिल्ला लगाए सो साथी, जितने मस्जिद और जमात साथी, उनको एक मरतबा जोड़ना। 1-2-3 महीने के बाद, या अभी हमारी जमात 2-3 दिन रहेगी, टूटी फूटी नकलो हरकत जाके मिल के जो है उनको जो है तकसीम कर देना। साथियों को जो है काम डाले तो जो है काम करने वाले बनेंगे, जिम्मेदारी दे देना। एक इलाके में हमारी जमात गई, हर रोज़ जमात निकल ली शेरोज़ा की। पीर के दिन एक जमात, मंगल को एक जमात, चारशंबे को एक जमात, हफ्ते के 7 दिन में एक दिन में 4-5 जमातें निकल रही। जोड़ियाँ बना दी उनके, जो साथी अमला है 4 महीने का चिल्ला, 4 महीने का एक साथी, चिल्ले का एक साथी, जोड़ियाँ बना दिए, उनको घर दे दिए, इतने 10 घर, अब जमात निकालो। तो अब ये साल का जो है ये 360 और 5 दिन है, इसमें हमें चिल्ला भी लगा ले तो 1 साल दीन की मेहनत करने में शुमार होगा। हाँ, दीन के 100 हिस्सों में 10वां हिस्सा है। ये जो हमारे बड़े तरतीब बता रही हैं, ज़िंदगी में 4 महीने लगाना, ये तो पहले ही पुरानी बात है कि 60 साल दिन के करने में शुमार हो जाएगा। हर साल का कम से कम कोई बगैर तश्कील करे कि पुराने साथी जमात लेके जाए, हर साल का चिल्ला भी लगा ले तो 1 साल जो है दिन के काम में शुमार हो जाएगा। महाने के 3 दिन खुद अपनी फ़िक्र से जमात बना के ले गया तो जो है 1 महीना दिन के काम में शुमार हो जाएगा। खुद अपनी फ़िक्र से रोज़ाना 2.5 घंटे भी दिन के काम के वास्ते आदमी मजबूत नियत कर ले तो जो है उसको जो है 2.5 घंटे दिन के काम में शुमार हो जाएगा। ये तरतीब है। असल तो अब लोग तकाज़े पे आ रही, 10 दिन लगा रही, हर साल 4 महीने लगा रही, ये तो आगे की तश्कील है। अब कम से कम साथी छिल्ले के वास्ते बताओ भाई, जिसका साल हो गया उसको हाँ जमात लेके निकलना है। तौसीफ भाई, अल्लाह कबूल फरमाए। इलियास भाई, अल्लाह कबूल। जिसके दिल में ही बात आ रही लिखा दो। हाँ, ये मजमे में सबके नाम आ जाना। इसलिए बोले दावत के काम में हज़ारों आदमी लगे हैं। हजरत जी के मलफूजात में बात मिलती, हज़ारों आदमी लगे हुए हैं इस दुनिया के अंदर। असल में वो लगा है जिसको लगी हो। असल में कौन लगा है? एक फ़िक्र लगी हो ना कि मेरा तरतीब का जो है घर की तालीम हो जाए, मेरी जो है मस्जिद की तालीम में मैं वक्त दे आलूँ, मेरे 2.5 घंटे लग जाए, मेरा शेरोज़ा लग जाए, मेरे हफ्ते का गश, दूसरा गश। असल में वो लगा है जिसको लगी हो। लगी उसको होगी जो लोगों को लगाने में लगेगा। हाँ, दूसरों को लगाने की फ़िक्र में, शेरोज़ा निकालने की, नाम ले लिया, तश्कील 4 महीने का जो है साथ ही इरादा कराया, कब एक उसकी तारीख तय हो गई, 1 महीने के बाद निकलना है, तो उससे पहले उससे मस्जिद को कब वक्त देता पूछ लेना, मस्जिद को लाते रहना, शेरोज़ा निकाल देना, खुद ब खुद जो है साथ ही 4 महीने निकल जाता। नाम दे दिए 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद तो नहीं निकलेगा। तो असल में वो लगा है जो लोगों को लगाने में लगेगा, और लोगों को लगाने में वो लगेगा जिसके अंदर हुजूर वाला गम होगा। ये गम कब आएगा? जब ये देहातों में जाके देखेगा कैसी हालत है, ये खुद की फ़िक्र आएगी, उम्मत की फ़िक्र आएगी, और हुजूर वाला गम उसके अंदर आएगा जो कुर्बानी में आगे बढ़ेगा। अब तो हमारे बड़े कुर्बानी में आगे बढ़ो बोले, जितना हम कुर्बानी में आगे बढ़ेंगे
जितनी हिदायत आएगी उतनी हिदायत आएगी, उतना दिन जिंदा होगा। आप 24 घंटे मस्जिद को आबाद करो बोली, जब ये शादी कुर्बानी देने वाले बने तो 24 घंटे मस्जिद को आबाद करने वाले बनेंगे। अब कम से कम हर नमाज के वक्त तो जो है शादी को डिवाइड कर दे, 8 वक्त जो है मुलाकातों की तरतीब बनाओ बोले। हर नमाज के बाद एक वो तो 5 वक्त मुलाकात हो गई, और रात के हिस्से में 3 दफ़ा मुलाकात की तरतीब बनाओ बोली, 8 दफ़ा मुलाकात हो जाएगी। मेरे मोहतरम भाई वो सब फिक्र करने से काम होगा। तो बताओ भाई इंशाल्लाह छिल्ले के वास्ते बताओ, छिल्ले का जिसका वक्त हो गया छिल्ले की जमात लेके निकलना है, छिल्ले के वास्ते बताओ। और जो है इंशाल्लाह अगर बोलो बताएं इंशाल्लाह, एक मुज़ाकिरे के तौर पे बात बता रहा हूँ मैं, माशाल्लाह यहाँ तो काम अच्छा होता है। हाँ बताइए, अब जो है बोलो भाई शादी हजरत जी के मलफूजात में है, यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात में जितनी आकिब अल्लाह कबूल फरमाए, जितनी मेहनत होगी उतनी हिदायत आएगी, जितनी हिदायत आएगी उतना दिन जिंदा होगा। थोड़ी थोड़ी मेहनत हो रही, थोड़ी थोड़ी हिदायत आई, थोड़ा थोड़ा दिन जिंदा हुआ, लोग नमाजी बन गए, उम्रा रखने वाले बने, हज करने वाले बने, ज़्यादा कुर्बानी बढ़ती गई तो उतनी हिदायत आएगी, उतना दिन जिंदा होगा। पता है भाई साथी, इरादा करें, जिसके दिल में ही बात आ रही सबके नाम आ जाना। 3 दिन का दूसरे हफ्ता 3 दिन। अब 3 दिन के वास्ते भाई कितने जमाते हैं? 3 दिन के वास्ते पहले अफराद नाम लिखाओ। 3 दिन दूसरा हफ्ता कासिम भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह सबके नाम आ जाना माशाल्लाह। अदनान भाई और हम लोग वाजिद भाई अल्लाह कबूल फरमाए। और बोलो भाई साथ सईद भाई, फिरोज भाई अल्लाह कबूल फरमाए। दरवेश भाई अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन बोलो भाई साथी। इरफान भाई अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन बोलो भाई साथी, आमीन। अफजल, नाम भी बताओ भाई साथी। अमीन, अल्लाह कबूल फरमाए, अमीन भाई सबके नाम आ जाना। दाऊद भाई कहाँ है? हमारा ये मरकज़ जो है नमूना बनना है, यहाँ से भी जो है इंशाल्लाह फ़िक्र करेंगे। हर रोज़ जो है कई जमातें निकलेंगे से रोज़ा के, जब से रोज़ा के निकलेंगे तो छिल्ला 4 महीना बुझना ही नहीं, खुद ब खुद साथी तैयार हो जाएंगे। बोलो भाई साथी बताओ। शफीक भाई दूसरा हफ्ता। शफीक भाई दूसरा हफ्ता आपका बोल रहा है चौथा हफ्ता। अल्लाह कबूल फरमाए, जिसके दिल में ये बात आ रही लिखा दो इंशाल्लाह, अल्लाह निकाल। शाहिद मजीद कौन सा हफ्ता है आपका? दूसरा हफ्ता। अल्लाह गया बार चौथा हफ्ता बोला था, एक बार दूसरा हफ्ता जाएगा बोला था। दूसरा हफ्ता ना, बोलो भाई साहब। अल्लाह कबूल फरमाए। दूसरा मोहम्मद इलियास भाई अल्लाह कबूल फरमाए। तुम्हारा और बताओ आएगा दूसरा वो मजबूत ये करें, फिक्र करके नियत करें इंशाल्लाह। हम पुराने साथी नए साथियों को लेके जाना है। हर हफ्ता पहले हफ्ते वाले ही बताओ, तीसरा हर हफ्ते में जमात निकलना और हर रोज़ जमात निकलना। मसरूरात के लिए बोलो भाई साथी। अशरे के लिए बताओ। ये जो आपका हफ्तेवारी इज्तिमा है, ये इज्तिमा से छिल्ले के 4 महीने की जमाता निकलना, ये इज्तिमा इसलिए है। यहाँ से आगे जो है चिल्ला और 4 महीने जाना। बताइए भाई साथी, मसरूरात में भी बताए, जिसका जो है 3 मरतबा से रोज़ा लग गया वो अशरे के लिए बताए। मसरूरात जिसका सेरोज़ा भी है क्या? मसूरात का सेरोज़ा भी बताओ, अशरा भी बताओ। बोलो भाई इंशाल्लाह मसूरात के लिए बताएं इंशाल्लाह। भाई मज़ीवार जमात के साथ ही 2 मरतबा अपनी मज़ीवार जमात के साथ वक्त लगाना है, तीसरी मरतबा मसूरात के साथ निकलना है। हर एक को लेकर निकलना है। घर वालों को लेकर निकल सकती हैं, अम्मा को लेकर निकल सकती हैं। अब जो बड़े हमारे बता रहे हैं, ये उम्मत की बच्ची पूरे आलम की ज़िम्मेदार है। ये उम्मत का बच्चा पूरे आलम का ज़िम्मेदार है। ये उम्मत की हर आदमी माजूर हो गया, बेड पर बैठ गया, लेकिन पूरे आलम का ज़िम्मेदार है। हमारे दादा पूरे आलम के ज़िम्मेदार है, हमारी नानी पूरे आलम की ज़िम्मेदार है। सबको लेकर निकलना है। मसूरात के लिए इरादा करो इंशाल्लाह। अल्लाह कहने सुनने से हर दो को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़्वना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़्वना या गफ़ूर।
अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ू अन्ना या रहीम। ऐ अल्लाह हफ्तेवारी इज्तिमा को कबूल फरमा। अल्लाह जहाँ कहाँ भी हफ्तेवारी इज्तिमा हो रहे उन सबको कबूल फरमा। अल्लाह इन सबको ज़रिया बनाकर सारे आलम में दीन को आम फरमा। ऐ अल्लाह दीन को हवा और पानी से ज़्यादा आम फरमा। अल्लाह कहने वाले ही मोहताज हैं, सुनने वाले ही मोहताज हैं। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा हर दो को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह जो हमारे बड़े चाह रहे हैं कि हर साल हम 4 महीने को आ जाएँ, अल्लाह हमको तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह हमको जो है 8 घंटे की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमको 10 दिन की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह हम दुनिया को सामने रख कर इससे मुतासिर हो गए हैं, इसके यकीन में जज्ब हो गए हैं, इसके तालिब बन गए हैं। ऐ अल्लाह हमारे जुर्म को माफ़ फरमा, पूरी उम्मत के जुर्म को माफ़ फरमा। जिस जुर्म से हमारे अंदर हज़ारों ख़राबियाँ पैदा हो गई और हमारे अंदर के हज़ारों अच्छाइयाँ ज़ाया हो चुके हैं, अल्लाह 100% उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुर्म को माफ़ फरमा। अल्लाह दीन की मेहनत करने से इंसान तेरा दोस्त बन जाता है, तेरा महबूब बन जाता है। अल्लाह हमें दीन की फ़िक्रों के लिए कबूल फरमा। अल्लाह हमारे हर काम में अल्लाह तो अपनी रहबरी अता फरमा। अल्लाह तेरा ताल्लुक़ नसीब फरमा। अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा। अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा। अल्लाह आपके लाडले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जिन खैर के लाइन से दुआएँ किए हैं उन तमाम खैर में हम सबको और पूरी उम्मत को उसमें हिस्सा नसीब फरमा। और जिन शुरूर से पनाह मांगे हैं उन तमाम शुरूर में हम सब की और पूरी उम्मत की अल्लाह हिफाजत फरमा। इस दुआ को अपने फजल और करम से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाह बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा। वाह